अजमेर के अंदर 10 तारीख को परसों जिस तरीके का कृत्य आप सब लोगों के सामने आया, मीडिया के माध्यम से अजमेर की जनता ने भी देखा कि रातों रात सडनली शाम को 5 बजे के आसपास प्रशासन, अजमेर का प्रशासन आता है और 7 वंडर्स के ऊपर, फूड कोर्ट के ऊपर ताला लगा के जनता को बाहर निकाल के और तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करता है। जैसे यूथ कांग्रेस को पता चलता है कि इस तरीके के अजमेर के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से जो सौंदर्यकरण के लिए जो भी यहाँ पे भवन निर्माण हुए थे, जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी थी, जब यूथ कांग्रेस को पता चलता है, हम यूथ कांग्रेस वहाँ पे गए, यूथ कांग्रेस के पूरे साथी वहाँ पर गए, पदाधिकारी गए। हमको अंदर गजेंद्र सिंह जी वहाँ पर थे, एडीएम सिटी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे पर हमको मिलने नहीं दिया गया। यूथ कांग्रेस ने वहाँ पर पुरजोर विरोध करा, प्रदर्शन करा। प्रदर्शन के बाद में जब हमने देखा तो वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति जो है वो क्रेनों से उतार दी गई थी। तो यूथ कांग्रेस की मांग है, आज तीसरा दिन है, यूथ कांग्रेस पिछले 3 दिन से लगातार इस मांग है हमारी और इस मुद्दे पे लगातार यूथ कांग्रेस अड़ंग होकर अड़ी हुई है कि अजमेर शहर के अंदर 2015-16 के आसपास पहले अजमेर के अंदर आना सागर के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का फंड पारित होता है, जिसके अंदर आना सागर के आसपास के सभी एरियो के अंदर जेसीबीओं से, क्रेनों से मिट्टी निकाली जाती है, जिससे कि आना सागर की जो भराव क्षमता है उसको बरकरार रखी जाए। और अजमेर के अंदर जो भी पिछले साल ही अभी बाढ़ की जो हालात आई, वो बाढ़ की हालात जो है दोबारा नहीं आ पाए, उसको देखते हुए अजमेर के अंदर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करे गए अजमेर के अंदर 2015 से 2016 के बीच में। और उस खर्चे के अंदर जेसीबीओं से आना सागर की मिट्टी को निकाली गई। परंतु 2020-2021 पिछले 4-5 साल पहले वापस उसी जगह पे जो वेटलैंड हाई कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था कि 250 मीटर परिसर के दूर, आना सागर के 250 मीटर के दूरी के अंदर कोई भी जो कंस्ट्रक्शन जोन, नो कंस्ट्रक्शन जोन दिया गया था, वेटलैंड की वहाँ पे एरिया दे चुका था, ये वेटलैंड है, यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद भी 2004-5 साल में यहाँ पर अधिकारियों ने उस एरियो के अंदर फूड कोर्ट जैसे निर्माण किए गए, 7 वंडर्स जैसे निर्माण किए गए। उस दौरान यहाँ पर अजमेर के अंदर जो भी अधिकारी थे, जो यहाँ के विधायक थे, जो पार्षद थे, जो एडीए के अंदर कमिश्नर थे, कलेक्टर साहब जो लगे हुए थे, स्मार्ट सिटी के अंदर जो अधिकारी लगे हुए थे, उन सब लोगों ने उस वक्त ये काम क्यों नहीं रोका गया? और उस वक्त जब इस जो अजमेर के अंदर 80 करोड़ रुपए की लागत से तो ये 5 निर्माण किए गए अजमेर के अंदर, पटेल मैदान स्टेडियम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो, फूड कोर्ट लव कुश गार्डन के अंदर जो फूड कोर्ट बनाया गया है वो, 7 वंडर्स, एक कोटड़ा के अंदर महात्मा गांधी का जो उद्यान बनाया है वो, और पाथवे पूरा आना सागर के चारों तरफ जो पाथवे 81 करोड़ रुपए का फंड पारित करके ये निर्माण किए गए। उसके साथ ही इस सारे 5 निर्माण को बनाने के लिए जो पहले डीपीआर रिपोर्ट बनाई गई, उसकी कंसल्टेंसी जो फर्म थी, उस फर्म को भी 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। 20 करोड़ रुपए की लागत से उसने सारे प्रोजेक्ट बनाए गए। कम से कम 101 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर की जनता का जो टैक्स की कमाई थी, जो गाड़ी कमाई थी, उस जनता के पैसा को यहीं भी नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर लगाया गया। तो युवा कांग्रेस ये मांग करती है, जिस दौरान ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये एक दिन के अंदर तो बन के आया नहीं, जब इसको बनने के अंदर कम से कम 3-4-5 साल लगे, तब उस टाइम पे किसी भी अधिकारी ने उस वक्त इसको काम को रुकवाया क्यों नहीं? उस टाइम पे एनजीटी को किसी ने क्यों नहीं पूछा गया? उस वक्त एनजीटी के जो आदेश थे उसकी पालना क्यों नहीं की गई? तो जिस तरीके की जो भी घटना कृत्य हुआ गया अजमेर के अंदर, तो अजमेर के अंदर इस घटना पे युवा कांग्रेस किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। आज तीसरा दिन है, 3 दिन तक लगातार युवा कांग्रेस सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रही है। आगामी दिनों के अंदर भी युवा कांग्रेस हर वार्ड में जाएगी, हर बूथ स्तर पे जाएगी, वार्ड में जाएगी। वार्ड की जनता को इस जो कृत्य किया गया है अजमेर की जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतर के इन सब के मुद्दों के ऊपर जनता को लेकर आएगी। और अगर हमारी ये जो मांग है, आज हमने 7 मांगें हमने यहाँ पर रखी गई है। पहली मांग ये है, जो भी अधिकारी इस कृत्य में शामिल थे उन अधिकारियों का नाम उजागर हो। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है, हम मीडिया के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि उन सभी अधिकारियों का नाम उजागर हो। सबसे पहले उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए। निलंबित करने के साथ ही उनकी जो तनख्वाह है, उनका जो वेतन है, उसको होल्ड किया जाए। क्योंकि ये जो टूट रहा है, जो तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उस तोड़ने की जो राशि है, लागत राशि, वो लागत राशि कहाँ से आएगी? उस लागत राशि की भरपाई कौन करेगा? 101 करोड़ रुपये छोटा अमाउंट नहीं है। उसकी भरपाई कौन करेगा? उस भरपाई के लिए वो जितने भी अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको निलंबित करते हुए उनकी वेतन से इस राशि को वसूला जाए। साथ ही उच्च स्तरीय जांच कमेटी को बिठाया जाए, जांच कमेटी गठित हो और गठित के साथ साथ में जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। ये यूथ कांग्रेस की मांग है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर लगातार यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। जैसे कि हमारे यूथ कांग्रेस के मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो बात कही कि यूथ कांग्रेस विधानसभा तक पहुंचेगी।
अजमेर में प्रदर्शन के बाद में यूथ कांग्रेस विधानसभा तक भी पहुंचेगी, लाठियां भी खाएगी, पर जब तक उन अधिकारियों को, उन दोषियों को, जब तक वो निलंबित नहीं होंगे, उनके खिलाफ जांच कमेटी नहीं बैठेगी, उनको सजा नहीं होगी, तब तक यूथ कांग्रेस हार नहीं मानेगी। यही यूथ कांग्रेस की मांग है। क्या रेखा होगी और जो बन गए हैं उनको तोड़ा जाए, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। आज हम जब जो भी 7 वंडर्स जब तोड़ा जा रहा था, जब यूथ कांग्रेस वहाँ पे गई, हम लोगों ने गेट पे रोकने की कोशिश करी, हम लोगों ने गेट को रोकने की कोशिश करी, गजेंद्र सिंह जी से मुलाकात करने की कोशिश करी। वहाँ के पुलिस प्रशासन ने, सारे अजमेर का प्रशासन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस की अवहेलना देके हमको अंदर नहीं जाने दिया। तो यूथ कांग्रेस ये भी मांग करती है कि जो भी नोटिस आया है, एनजीटी का नोटिस हो, हाई कोर्ट का नोटिस आया हो, उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि उस नोटिस को जनता के अंदर बीच में बताया तो जाए कौन सा नोटिस आया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है यहाँ पे 100 करोड़ की लागत से इतने बड़े सौंदर्यकरण के लिए निर्माण हुए हैं, वो भी एक दिन के अंदर ये नहीं बोल देंगे कि एक दिन के अंदर इसको तोड़ा जाए। आज हमारी यही मांग है कि सबसे पहले उन अधिकारियों को निलंबित करा जाए, उनकी वेतन राशि से यहाँ की जो लागत लगी है 101 करोड़ रुपये, उस राशि को वसूला जाए, उसके बाद ही उन निर्माणों को रोका जाए। यही यूथ कांग्रेस की मांग है। अजमेर शहर में सौंदर्यकरण के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, हम लोगों की गाड़ी कमाई के, जनता के टैक्स के पैसे थे, उसको तोड़ा जा रहा है। पहली चीज़ कि जब वहाँ पर पहले से ही विदित था और यूथ कांग्रेस ने ये मुद्दा पहले भी उठा रखा है, आप लोगों के माध्यम से ज्ञापन भी दिए हुए हैं कि भाई उन जगह पर निर्माण हो रहा है, रोका जाए, लेकिन उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार उनकी है, राजस्थान में भी सरकार है, और जिस वक्त विधायक थे शहर के, जो 20-20 साल से विधायक हैं, ऐसे नेता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनका चेहरा जनता के सामने आना चाहिए और इन पैसों की वसूली उन लोगों से, उनके वेतन के माध्यम से या उनके पीएफ से, जैसे भी सरकार करना चाहे, ये वसूली की जानी चाहिए। ये हम लोगों की, अजमेर की जनता की गाड़ी कमाई थी। तो हमारा सभी से, आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है पूरे अजमेर की जनता से कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है और हम लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। पहले भी हम लोगों ने इस विषय में आप लोगों के सामने ये समस्या रखी है, तो कृपया करके इस बार आप लोग साथ दें। और यूथ कांग्रेस इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। अगर हमारे को ज़रूरत पड़ी तो हम विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे, लाठी पड़े, डंडे पड़े, जेल डालो, आप लोग जानते हो हम लोग किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन उन नेताओं का, उन अधिकारियों का और जो भी इसके अंदर शामिल रहे, उन लोगों का चेहरा जनता के सामने आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्या अजमेर की जनता को अधिकार नहीं है कि वो देख सके कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज आया या पहले से आया हुआ था? और आधी रात को, मध्य रात्रि को, सूरज अस्त के बाद, शायद बाईलॉज में भी ऐसा लिखा हुआ है कि तोड़ फोड़ की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, जबकि वहाँ कोई ऐसा पक्का निर्माण नहीं था, ना छत थी, खुला हुआ था, ग्रीनरी थी। तो ऐसी क्या आफत आई कि गेट के ताला लगाकर मध्य रात्रि को कार्रवाई करनी पड़ी? अजमेर प्रशासन के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उन्हें मध्य रात्रि को काम करना पड़ा? हमारी ये मांग है जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से, संभागीय आयुक्त महोदय से, कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि अजमेर की जनता को पता चले कि आदेश कब आया और उसको तोड़ने की तिथि क्या थी। यदि पहले थी तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, और अगर थी तो आज तक क्यों रुके गए? पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ तो सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि केंद्र से, सरकार से बजट आया स्मार्ट सिटी का और राज्य सरकार उनकी है, यहाँ के विधायक उनके हैं, 25 साल से मेयर उनके हैं, तो क्यों ना इसकी एक जांच कमेटी बनाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो रिकवरी, जो जनता का पैसा है 11 करोड़ रुपए की लागत से लगा, उसको आपने एक रात में तोड़ दिया। आपने कोई ऐसा निर्माण तो नहीं करा जिसको सुबह निर्माण हुआ और शाम तक निर्माण हो गया। और जब 5 साल से बन रहा था, एक दिन में निर्माण हुआ नहीं, 2 दिन में निर्माण हुआ नहीं, आज इतना समय में निर्माण हुआ, 3 साल 4 साल लगे, तो क्यों गाइडलाइन की पालना की गई? और जब कोई प्रोजेक्ट पास होता है तो केवल एक अधिकारी, कोई IAS या RS अधिकारी नहीं जो करता, स्थानीय विधायक, यहाँ का मेयर, इंजीनियर, JEN, एक्शन, सभी लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो क्या सभी लोग मूर्ख थे? कोई विवेकशील नहीं था कि भाई ग्रीन जोन में बन रहा है? और पहले जब कोर्ट से स्टे आ गया
उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये साफ दिख रहा है। कई लोगों को बचाने के लिए आधी रात को इस तरह की कार्रवाई की जाती है ताकि वो बेनकाब नहीं हो जाए, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। लेकिन युवा कांग्रेस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता है, न युवा कांग्रेस का साथी कभी रुका है, न दबा है, न दबेगा। हम लोग इस कार्रवाई को, आज तीसरा दिन है, पहले दिन हमने वहाँ विरोध करा तो हमें अंदर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? हम वहाँ एसडीएम जो थे अधिकारी, उनसे बात करना चाहते थे तो गेट पर ताला लगा दिया। क्यों? एक जनता का अधिकार नहीं है? हम एक नागरिक नहीं है क्या? हमें पूछने का अधिकार नहीं है कि साहब ये कार्रवाई क्यों हो रही है? लेकिन हमें रोक दिया गया। हमने टायर जला के विरोध किया। कल हम संभागीय कार्यालय जाते हैं तो वहाँ पुलिस का जाब्ता लगा दिया जाता है। क्यों भाई? हम कोई चोरी कर रहे हैं क्या? हम अपने अधिकारियों की जानकारी मांग रहे हैं। हम अपने अधिकारियों के लिए आगे नहीं आ सकते क्या? हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, हम जयपुर जाएंगे, हमारा एक रोड मैप तैयार है। हम इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई के मंशा के मूड में हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम बंद कमरे में बैठ के विचार विमर्श करने वाले लोग नहीं है, युवा हैं और हम अपने अधिकारों के लिए कतई भी चुप नहीं रहेंगे। जो भी अधिकारी हो या तो वो तुरंत प्रभाव से उनको निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ जांच बिठाई जाए, उनकी सैलरी से पैसा ले लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगा। बहुत बेवकूफ़ी से उठाया और ये जनता का मुद्दा है और जनता के इस मुद्दे में हम सभी ने ये प्रयास किया है कि हम जनता को साथ लें, जनता के बीच में जाएं, क्योंकि कुछ ही तो धरोहर बचे अजमेर में जो जनता के लिए है, पब्लिक के लिए है। और उन धरोहरों को ये तोड़ करके समाप्त कर देंगे तो कहाँ जाएगी जनता यहाँ की। और मैं यूथ कांग्रेस साथियों को एक बार फिर बधाई देता हूँ और इस मुद्दे को हम यहीं ख़त्म नहीं करेंगे। इस मुद्दे को हम पूरा उठाएंगे और जिन अधिकारियों की इसका भ्रष्ट है, इसमें लिप्त है, जिन अधिकारियों ने आनंद फानंद में मर्जी में ये प्लान तैयार किया, ये जो भी 120 करोड़ जो है पैसा, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसों से ही ये सारे धरोहर बने थे और इनको एक झटके में उन्होंने ऐसे तोड़ दिया और ऐसे यहाँ से हटा दिया जिससे अजमेर की जनता पूरी लाचार हो चुकी है। और जनता के पास में दो चार ही लोग, एक लोकप्रिय जगह थी जहाँ जाकर के कोई परिवार वाला बाहर से आ रहा है तो वहाँ घुमाने ले जा रहे थे चीज़ दिखाने के लिए, और ऐसी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया तो कहाँ जाएगी जनता। तो मैं यूथ कांग्रेस साथियों के साथ में पूरी कांग्रेस, एनएसयूआई और जो हमारे तमाम संगठन है, यूथ कांग्रेस खड़ी है और इस आंदोलन को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रख करके आगे भी इस आंदोलन की हम रूपरेखा तैयार करेंगे और अजमेर शहर में अगर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े इन अधिकारियों के खिलाफ तो हम करने को तैयार हैं।